स्वागत करती हूँ अमित साध का। Thank you, ma'am. अमित, आपकी पहली फिल्म फूक 2 थी, if I'm not mistaken, फूक 2, right? But I think Kai Po Che was one where you three of you just emerged as in हाँ, 3 लड़के आ गए. Yeah. So what is your, if I may take this opportunity to ask you, क्या मेमोरी आप मतलब वो कौन सी बात है काय पो चे की जिससे आपके चेहरे पे एक मुस्कान हमेशा छोड़ती है? मैम अभी मैं इतना बोलूंगा आपको कि कायपोची की जो मेमोरीज थी वो जिंदगी भर रहेंगी, बट उनमें एक आई डोंट नो, उनमें एक आई थिंक उसमें एक वैक्यूम आ गया है और वो भी जिंदगी भर रहेगा। आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर मैं पाऊंगा, आई विल नॉट स्ट्रेच इट आल्सो बिकॉज़ आई नो बट एक बट बहुत फॉन्ड मेमोरीज है और जिंदगी भर रहेंगी, बट मुझे ऐसा लगता है गड्ढा आ गया उसमें, एक वैक्यूम आ गया ये हमारे और बीच में से ही ऐसे लगता है जैसे हमारे बीच में से और कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि सुशांत इज नो मोर। एंड ये वैक्यूम से ना मैं कभी निकल पाऊंगा शायद, और मैं कभी शायद निकलना भी नहीं चाहूंगा, but it is positive, That's what we should it's celebrate his work. yeah, absolutely. Celebrate his work. It's a film that touched million people. It's a film that started our lives. I'm getting goosebumps talking to you. Fuck. No, But any memory if you can, कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो? मैम बहुत मेमोरीज है हम लोग, स्पेशली सुशांत तो मैं बहुत हम लोग दोनों सेम ही है काफी चीजों में, मतलब हम लोग लड़के थे बहुत, हम लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, बट जब सेट पे आते थे हम लोग एक दूसरे की एक्टिंग करते थे, राज, मैं और सुशांत। एंड आई थिंक मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि हम लोग जब तीनों कायपोचे शूट कर रहे थे हम लोग, और ये अपने लिए भी बोल रहा हूँ, तीनों बहुत स्पेशल थे मैम। हम लोग में एक अलग ही आग थी, एक अलग सच्चाई थी, एक अलग पैशन था काम को लेके। मुझे तो लगता है मैं जिंदगी भर वही चेस करते रहूंगा। आई वुड लाइक टू बी व्हाट सुशांत, राज एंड आई वाज ड्यूरिंग कायपोचे ऑल्सो। आई थिंक मैं जिंदगी भर वो चेज ही करते रहूंगा। आई थिंक अगर मैं उसके आसपास ही रहा तो मैं लाइफ में सही रहूंगा। सुल्तान का आकाश हो, सुपर 30 का रघुनाथ हो, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कैरेक्टर्स, काय पो चे का ओमी, या फिर इंस्पेक्टर कबीर सावंत, ये इतने सारे किरदार, और मैं कहूंगी कि ये सारे किरदार ना याद रह जाते हैं। ये जो किरदार मैंने बोला, बिकॉज रोल छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक द इम्पैक्ट इज द मोस्ट विच मैटर्स। व्हाट डू यू हैव टू से? इसके दो जवाब देना चाहूंगा। एक तो तमीज वाला और ढंग वाला जवाब, कि जैसा आपने कहा कि छोटे रोल नहीं होते, छोटी सोच होती है, यू नो। एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि जो मेरे जो रोल्स मैंने किए, द पार्ट्स दैट आई हैव डन, दे हैव इम्पैक्टेड पीपल, एंड ऑडियंस ने, फैंस ने, इनफैक्ट आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया। आई मीन जनरली वी डोंट थैंक जर्नलिस्ट्स एंड वी डोंट थैंक वी डोंट थैंक यू गाइस। हमारी पिक्चर की प्रमोशन खत्म हो जाती है, हम लोग अच्छा जो होता है उसको लेके लपेट के आगे निकल जाते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। इसका एक और सवाल है मेरे पास। हर चीज के दो सवाल होते हैं, बोलो। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू हेड और टेल होता है। दूसरा ये कि मैम थैंक गॉड इफेक्ट हुआ, वैसे ही रोल इतने छोटे, अगर इम्पैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से भागना पड़ेगा। नहीं, वही किरदार जो है ना, कैरेक्टर वहीं पर अपना काम, अपना खेल वहीं कर जाता है। पता होता है कि ये है स्टेज, यहीं पर लगा दो छक्का। क्या बोलते हो? हाँ, मेरे तो यही होता है कि इतना ही है तो इसमें जो हो जाए। बट ऑनेस्टली नो, आई डोंट थिंक लाइक दैट। आई जस्ट मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट मैम बहुत मिलता है, एंड मैं अजीब लगेगा आपको कि अपने मुंह से मैं कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, बट ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे डायरेक्टर जो है, जितने डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ, और मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो मुझे हमेशा एक चीज बोलते हैं, हमें तुम कभी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते। और इसके पीछे मेरी पूरी जो समझ है एक्टिंग की,
मेरा जो प्रयास है, माय एफर्ट, मेरा एफर्ट यही रहता है. मेरा एफर्ट नहीं रहता कि मैं किसी को खा जाऊं, यू नो, या मैं किसी को ओवरशैडो करूं, या वो कैसा है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता. मुझे एक्टिंग बहुत सीखनी है, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ आपको कि जब मैं सीन में होता हूँ, जब मैं एक्शन कट में होता हूँ, मैं नहीं देखता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, क्या होगा, कौन शाइन कर रहा है, कौन, मैं अपनी लाइन और मेरा जो कैरेक्टर है, मैं वो पूरा कर देता हूँ. एंड खुशी की बात यह है कि आज आज ऑडियंस देख रही है और बोल रही है, यू नो, एंड दैट इज वेरी इंकरेजिंग, दैट इज वेरी हीलिंग. तो इंस्पेक्टर कबीर क्या बोलता है? अरे वो बोलता नहीं है मैम, वो करता है. वो करता है, क्योंकि एक्सप्रेशन जितना मैंने देखा है वो एक्सप्रेशन ही देखे हैं, एंड दैट इज किलिंग. थैंक यू मैम. आई कांट वेट मैम, आई कांट वेट फॉर यू टू सी सीजन 2. बहुत मेहनत की है सीजन 2 में, हम सभी ने की है, पूरी टीम. वी प्रोडक्शन वैल्यू ले लीजिए, चाहे राइटिंग, actors, everyone has just upped the game, and I can't wait for you to watch. I can't wait people to watch Kabir Sawant again. बिल्कुल, ये एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का रोल है कबीर. इसमें जैसा कि प्रोमो में भी बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन इज लाइक ये जो डिपार्टमेंट है वो बोलता कम है, और उनके मन में एक बैक स्टोरी हमेशा चलती है, ब्लैक प्लानिंग हमेशा चलती है. सो देयर इज अ स्टोरी वेयर माइनर चाइल्ड इज मिसिंग. तो अभिषेक है इसमें, नित्या, आई स्पोक टू बोथ ऑफ देम. So everybody is quite, up for the. Everybody wants people to watch it. So, what was your experience working through this? Because ये एक emotional story है, साथ साथ आप on the edge एक कहानी आप कहते हो. Ma'am, for me, Breathe is very special. It's almost my lifeline. I've been a part of Breathe for the last 4 years now. And I somehow feel, पता नहीं मैं अभी बन पाया हूँ या नहीं बन पाया हूँ, but I would like to be the engine of Breathe. If I can impact all people who I work with in Breathe, everybody, even people you see off the set, costume, setting people, spot people, lighting people. So if I can be everybody's engine, that's what I want to be. I just don't want to be Kabir Sawant. I want to be the engine. Own करना अच्छा लगता है, किसी चीज का मुंह से पार्ट होते हो, so it's like my baby. हाँ, but वो घमंड वाला ओनरशिप नहीं कि ये मेरा है, but भाई उससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता. एक्चुअली इंजन बनना बहुत बढ़िया चीज है. I want to be the engine. And then इस सीजन तो बहुत भयंकर जबरदस्त एक्टर आए हैं. अभिषेक बच्चन है, नित्या है, साइनी है, ऋषिकेश जोशी जो सीजन 1 में प्रकाश का रोल करते हैं, वो भी आ रहे हैं वापस. और भी एक्टर्स हैं, और भी सरप्राइजेस हैं. सो आई थिंक वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स आई लाइक अबाउट ब्रीथ is that just the invasion of all good actors coming together and just giving their best, giving their everything to the writing and to the director and to the genre and to the story. And somehow I think we have been able to achieve that. ये एक अलग ही फेज से हम सब गुजर रहे हैं. अमित, आप अपने घर पर बैठकर बात कर रहे हैं, मैं अपने घर पर बैठकर बात कर रही हूँ. Always it's now virtual. What is new normal for you? नया नॉर्मल जो अब जीवन में एंट्री कर रहा है. मैम, मुझे तो लग रहा है कि हम ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है हम ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और ज्यादा सुन रहे हैं एक दूसरे को, और फालतू मजाक नहीं कर रहे. मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रिवलिसिटी है, मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ. जब मैं नॉर्मल प्रमोट करता था अपनी मूवीज को, या तो मैं मजाक मस्ती में ही रहता था. मुझे एक दो फैंस भी डांट चुके हैं कुछ साल पहले कि आप हमेशा ही मजाक कर रहे होते हो, कुछ तो बोलो. So yes, I don't even know what will be the new normal, but all I can say that in every hurdle of calamity there is an opportunity, and I think I will talk for myself. I think I'm connecting more because in the last 3, 4, 5 months I've realized that one of the most beautiful allowance of life is to connect. So अभी ऐसे connect करो, but of course
Did you connect with your old friends? वो स्कूल कॉलेज के दोस्त बहुत अहम होते हैं. Connect with your relatives, cousins, वो सब कुछ चल रहा है? मैम सब ठीक हो गया, सब समझ में आ गया, सब ठंडे हो गए, जितना अहम जो था सब क्लियर हो गया. मैं तो ये मानता हूँ कि अगर इस वक्त में अगर आप में समझ नहीं आई, स्नेह नहीं आया, करुणा नहीं आई, मुझे लगता नहीं फिर तो मतलब शायद जब भगवान नीचे उतर के आएगा तभी, जब खुदा नीचे आएंगे तभी कुछ होगा. अदरवाइज इस वक्त अगर आप में सुधार नहीं आया, समझ नहीं आई, मुझे लगता नहीं कभी जिंदगी में आएगी. फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछो अमित, तो क्या कुछ चल रहा है सिनेमा? ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घरों तक पहुंच रहे हो. आई थिंक लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा अपने पूरे परिवार के साथ ये सीरीज देखने का इस बार खास तौर पर. तो अगर सिनेमा की बात करें तो क्या कुछ हो रहा है? मैम एक दो फिल्म्स हैं जो आ रही हैं, बट अगेन ओटीटी पे आ रही हैं. शकुंतला देवी आ रही है, ऑफ कोर्स वो विद्या बालन की फिल्म है, मेरा एक प्यारा सा पार्ट है मेरा उसमें. सो है, काम है, यारा आ रही है, कुछ सब आ रहा है. सिर्फ एक का नहीं है, आप सबकी फिल्म है. एंड आई थिंक इट्स अ टीम वर्क ऑलवेज. ऑफ कोर्स. अमित, मैं जानना चाहूंगी कि जो एक अलग अलग किरदार है, आप ढलते हुए किरदार, स्पेशली अगर मैं सुपर 30, मैंने आपको अभी बोला कि मैं सुपर 30 उस दिन देख रही थी. So I thought that one character made a lot of difference. You coming, standing at the back when the speech is happening on the stage, वो बहुत कुछ कहता है. So do you actually work on some character or you are like very impromptu? चलो मतलब दो तरह का काम होता है. मैं बहुत मेहनत करता हूँ और ऑडियंस को दिखता भी है, बट कोई सवाल पूछता ही नहीं है. एंड आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप ये सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा. ऑडियंस को कोई पता ही नहीं चलेगा. लोगों को लगा ये बस ऐसे ही आता है, हंसते खेलते कूदते है, तफरी करता है, मजाक मस्ती में ऐसे रोल बन जाते हैं, बट नहीं बनते. मैं पहले तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे विकास ने ये पार्ट दिया, और उसने बाकायदा मुझे फिर सेम चीज बोली, हमें छोटा है. मैंने कहा ब्रो वो सब छोड़ो, इसको स्पेशल बनाने दो मुझे. एंड आई एम प्राउड टू से दिस मैम कि मैंने गेस्ट अपीयरेंस जो बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, मैंने उसके लिए 8 किलो वजन कम किया. गेस्ट अपीयरेंस की लोग मुझे बोले तुम पागल हो, एक रोल है जाओ. मैंने कहा यार मैं मतलब गेस्ट अपीयरेंस के लिए रोल थोड़ा कर रहा हूँ, एक किरदार है. दुनिया थोड़ा देखेगी कि मैंने गेस्ट अपीयरेंस है, दुनिया देखेगी यार अमित ने एक रोल किया है, और वो रोल जो है शुड इम्पैक्ट. एंड बट दैट्स वेयर आई ड्रॉ माय स्ट्रेंथ आल्सो मैम, क्योंकि मैंने जो किया वो रोल, आज आप बात कर रही हैं, उस वक्त भी बहुत लोगों ने आई एम श्योर उस वक्त भी बात हुई थी अमित. आई एम श्योर बात हुई थी. आई मीन वी आर नो व्हाई थी देयर. सो उस समय जब फैंस ने, लोगों ने, इवन उस समय एक्चुअली सबसे अमेजिंग जो चीज मुझे लगी थी कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं सब ने मतलब दे कॉल्ड मी, मैसेज मी, दे आल्सो रोट अबाउट मी कि यार ये अच्छा हुआ है पार्ट और अमित ने बहुत अच्छा किया है. सो but again ma'am, I think that's the power of that's not my power. वो समझना बहुत जरूरी है. It's not my power. I think that's the power of cinema. That's the power of stories. And that's the power of characters. So मैं I think बहुत lucky हूँ कि मुझे ऐसे characters मिलते हैं, and I don't know, I think there's something in me which kind of entangles with, because I as a human being also have a lot of hope. Have this idealism in me, which is borderline foolish and stupid, and so yeah, I think that character will always be very special. Thank you so much, and all the best for Breathe 2. Thank you, thank you so much. सच में बहुत अच्छा लगा promo. I would watch it with my family and share my views with you. Thank you. Lots of love, ma'am. आप भी अपना ख्याल रखिए. Be good, be well.